नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको स्पीड, टाइम और डिस्टेंस ये टॉपिक कवर करवाने जा रहा हूँ। इसके दो पार्ट आएंगे। पहले पार्ट इसमें कम से कम मेन है जो 7-8 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और एसएससी हो, रेलवे हो, एचएसएससी हो, सबका फेवरेट टॉपिक है। काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, तो मैं लगभग हर टाइप के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। दोस्तों, ये 3 टर्म है इसमें, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। दोस्तों, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात है। मान लो आप 50 किलोमीटर प्रति आवर से जा रहे हो और लगातार 3 घंटे आप सफ़र करते हैं या ट्रैवल करते हैं, तो आप कितनी दूर पहुंच जाएंगे? 50 की स्पीड से 3 घंटे चलेंगे तो आप बोलेंगे कि 150 किलोमीटर हम पहुंच जाएंगे। यानी हमने 50 की स्पीड से 3 घंटे में 150 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर ली। और अगर मैं बोलूं आपसे कि 2 घंटे में हमें 100 किलोमीटर जाना है, 2 घंटे में हमें 100 किलोमीटर जाना है, तो हमें किस स्पीड से चलना पड़ेगा? तो आप बोलेंगे 50 किलोमीटर पर आवर से। दोस्तों, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग और कॉमन सेंस की बात है। तो अब इससे हमें क्या पता चला? जो डिस्टेंस होती है ना, जो डिस्टेंस है वो स्पीड इनटू टाइम होती है। यानी हमारा ये फार्मूला है, इसमें तीनों टर्म इन्वॉल्व है। कोई भी 2 दे रखी हो, हम तीसरी टर्म को आसानी से निकाल सकते हैं। और स्पीड, टाइम, डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन हो आज तक जो दुनिया में बना है, वो इस फार्मूले से ही निकलेगा। हो सकता है हमें इस फार्मूले तक पहुंचने के लिए प्रोसीजर अपनाना पड़े, और हो सकता है कि टाइम लगे हमें यहाँ तक आने में डिफरेंट वे से, लेकिन सोल इसी तरीके से होगा। तो आपको ये चीज़ ये नहीं है कि आप एग्जाम में ऐसे लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आपको ये माइंड में बाय हार्ट याद करना आपने इसको। तो अगर मैं यहाँ से स्पीड निकालूं तो स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ऐसे ही अगर टाइम निकालना पड़े तो स्पीड नीचे चली जाएगी, यानी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। दोस्तों, जो सबसे पहला टाइप है एग्जाम में, वो इसी पे पूछा जाता है। यानी आपसे स्पीड दे देंगे, टाइम दे देंगे और आपसे डिस्टेंस पूछ लेंगे, या टाइम और डिस्टेंस दे देंगे, स्पीड पूछ लेंगे। तो ये काफ़ी बेसिक टाइप है और इससे क्वेश्चन रेयरली पूछा जाता है, लेकिन अगर काफ़ी आसान क्वेश्चन बनाना हो तो एग्जामिनर ने, तो इससे क्वेश्चन आ जाता है। मैं आपको बताऊंगा इस टाइप के क्वेश्चन भी। दोस्तों, टाइप 2 है। टाइप 2 में क्या है? यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन यानी हमें यूनिट बदलनी है। दोस्तों, स्पीड है ना, स्पीड की 2 यूनिट है। या तो हमें इसे किलोमीटर पर आवर में लिखेंगे या फिर मीटर पर सेकंड। और जो टाइम है, टाइम की भी 2 यूनिट है। या तो हम इसे घंटों में या फिर सेकंडों में। और जो डिस्टेंस है उसको हम किलोमीटर में या फिर मीटर में। जो एग्जाम से रिलेटेड है, ये 2 यूनिट ही पूछी जाती है एग्जाम में। या तो हमें ये यूनिट देखने को मिलेगी या फिर ये मीटर पर सेकंड। तो एग्जाम में एग्जामिनर कई बार क्या करता है, क्वेश्चन इसमें दे देंगे और आपसे आंसर इसमें पूछेगा, या फिर क्वेश्चन इसमें देगा, आंसर इसमें पूछेगा। तो हमें इनको कन्वर्जन आना चाहिए कि इसको कैसे बदलते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ
एक किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकंड में कैसे बदला जाता है। फिर हम इन दोनों टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा एग्जाम में कैसे पूछे गए थे। दोस्तों ये है किलोमीटर पर हावर और यहाँ पे है मीटर पर सेकंड। दोस्तों 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, 1000 मीटर के। यानी मैं इसको यहाँ लिखूं 1 किलोमीटर और नीचे है 1 हावर यानी 1 घंटा। तो इसको बदलते हैं हम, 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, 1000 मीटर के। और जो 1 घंटे है उसमें कितनी सेकंड होती है, आप बोलेंगे 3600 सेकंड होती है। 2 से 2 जीरो गई, कितना हुआ 5/18। दोस्तों 1 किलोमीटर प्रति घंटा 5/18 मीटर पर सेकंड के इक्वल आ गया। यानी हमें एक चीज़ याद रखनी है हमें कि अगर किलोमीटर पर हावर को हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है तो हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको कैसे याद रखें। तो सबसे पहले क्या है जो आपको दिमाग में फिट करना है ताकि आप एग्जाम में डायरेक्ट निकाल सके, आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको याद रखने का तरीका भी बताऊंगा मैं आपको। जैसे 18 किलोमीटर पर हावर है, ये होता है 5 मीटर पर सेकंड के इक्वल। यानी हमें दिमाग में सेट करना है कि 18 किलोमीटर पर हावर इक्वल होता है 5 मीटर पर सेकंड के। यानी किलोमीटर पर हावर बड़ा होता है, इसके साथ बड़ा नंबर आएगा। मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट है, इसके साथ छोटा नंबर आएगा। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि 90 किलोमीटर पर हावर किसके इक्वल आएगा, ये 90 है। इसको मीटर पर सेकंड में बदलो तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ से 5 गुना हो गया, तो हमें इस साइड भी 5 गुना करना, यानी 5 का 5 गुना 25 मीटर पर सेकंड। यानी आपको ये जो यूनिट ऑफ कन्वर्जन है ये माइंड में सेट करनी है। अगर मैं बोलूं 72 किलोमीटर पर हावर किसके इक्वल होगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 72 किलोमीटर पर हावर को आप मीटर पर सेकंड में बदलो। यानी यहाँ ये देखो 4 गुना है, यानी 18 से 72 कर दिया, तो हमें यहाँ भी 4 गुना करना, 5 से 20 हो जाएगा। ये तो थी एग्जाम की बात कि हमें एग्जाम में कैसे यूनिट ऑफ कन्वर्जन माइंड में सेट करना है। 18 को और 5 को याद रखना है आपने। 18 किलोमीटर प्रति घंटा 5 मीटर पर सेकंड के इक्वल होगा। तो अब इसका जो वो है एक बेसिक बात वो ये है कि अगर हमें किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो हमें सॉरी 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर हावर में जाना है तो हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें ये कैसे याद रहेगी, अगर हमें बड़ी यूनिट से छोटी में जाना है तो हमें छोटे से मल्टीप्लाई करना है, और अगर छोटे यूनिट से बड़े में जाना है तो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसको याद रख सकते हैं और इसको बाय हार्ट याद करिए ताकि आप एग्जाम में एक साथ एकदम से अप्लाई कर सके। और मैं अभी इन दोनों टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा कैसे कैसे एग्जाम में पूछे गए हैं और आप कैसे सेकंडों में सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी विजिबल है। ए पर्सन क्रॉस ए 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट, यानी कोई व्यक्ति है जो 600 मीटर की लंबी गली है उसको 5 मिनट में
पार कर लेता है। तो हमें उसकी स्पीड बतानी थी किलोमीटर प्रति घंटा में। ये भी एचएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। कोई 600 मीटर की गली है, यानी जो डिस्टेंस दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है 600 मीटर, और जो टाइम दे रखा है वो 5 मिनट दे रखा है। अगर मैं आपसे स्पीड पूछूं, आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, यानी 120 मीटर पर मिनट। लेकिन एग्जामिनर ने क्या पूछा था, जो स्पीड पूछी थी वो किलोमीटर पर हावर में पूछी थी, किलोमीटर पर हावर में, यानी हमें इसको किलोमीटर में बदलना था। या तो हम इसको ऐसे निकाल लें कि 600 का किलोमीटर बना लें, 600 डिवाइड में 1000, ये इसके किलोमीटर बन गए। अब टाइम क्या था, टाइम कितना था, 5 मिनट। मिनट इसको घंटे में बनाएंगे, क्या आएगा, इसको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 घंटे में 60 मिनट होती है। तो हमें 5 मिनट, 5 मिनट में बताना है कितने घंटे हो गए। तो ये डिवाइड में 1/60 ऐसे आएगा, 3 0 से 3 0, और ये क्या आ गया 36/5। 36/5 मतलब 7.2 किलोमीटर पर हावर। या तो आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं, या फिर जो इसको पहले आप मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए। जैसे 600 मीटर था, 600 मीटर को 5 मिनट, मिनट को सेकंड में कैसे बदलेंगे, 60 से मल्टीप्लाई 10, यानी 2 मीटर पर सेकंड। ये हमारी मीटर पर सेकंड में स्पीड आ गई। लेकिन हमसे किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा था, तो हम इसको कैसे बदलेंगे। तो मैंने आपको बताया था हमें छोटी यूनिट से बड़े की तरफ जाना है, तो हम इसको बड़े यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना आ गया 36/5। इससे भी आंसर क्या आएगा हमारा 7.2 किलोमीटर पर हावर। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हम कोई भी अप्रोच लगाए, आंसर उससे चेंज नहीं होगा, क्योंकि तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। आप अपना कोई भी तरीका लगाए, लेकिन हमें एग्ज़ाम में क्या है, एग्ज़ाम में हमारी ये मजबूरी है कि हमें शॉर्टेस्ट मेथड अपनाए ताकि हमारा टाइम सेव हो। जो सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन एचएसएससी ने कलरक में पूछा था। जो स्पीड दे रखी है 80 किलोमीटर पर हावर दे रखी है, हमें इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना था। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, मैंने आपको बता रखा है। ये बड़ी यूनिट है और बड़ी यूनिट से हमें छोटी की तरफ जाना है, तो छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5/18 से। ये सोल्व करना सेकंडों का क्वेश्चन था। 2 पे 40, 2 पे 9, 40 पंजा 200/9 मीटर पर सेकंड। दोस्तों काफ़ी आसान क्वेश्चन था, लेकिन कई बार एचएसएससी ऐसे क्वेश्चन भी, बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लेता है। आगे मैं आपको टाइप 3 करवाता हूँ। टाइप 3 है दोस्तों, एवरेज से रिलेटेड है, यानी हमें एवरेज निकालना है। और ये टाइप 3 है, ये काफ़ी पूछा जाता है। जो टाइप 3 है, एवरेज ऑफ स्पीड। दोस्तों एवरेज क्या होता है, मान लो आपको 100 किलोमीटर जाना है। आप घर से 9 बजे निकले
आपने रास्ते में कहीं 50 की स्पीड की, कहीं ब्रेकर आ गया उसको 40 की करनी पड़ गई, कहीं हाईवे आ गया आपने 70 की स्पीड कर ली, और आप है ना 1 घंटे में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। अगर आपको 50 किलोमीटर जाना था और आप 1 घंटे में पहुंच गए, यानी आपकी स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर मैं बोलूं आपने हमेशा 50 की स्पीड तो नहीं रखी, क्योंकि कभी डाउन की कभी ज़्यादा की, लेकिन हमें एवरेज से क्या पता चलता कि पूरी जर्नी में इसकी एवरेज स्पीड क्या रही, यानी हम एक एवरेज निकालते, और एवरेज का फार्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड। दोस्तों शब्दों पे गौर कीजिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये टोटल वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हमें डिस्टेंस है ना जो हमें दे रखी है उसका टोटल करना है और टोटल टाइम से डिवाइड करना है, तब जाके हमें एवरेज स्पीड मिलेगी। मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा तभी आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मैं आपको करवाऊंगा ताकि आप रिलेट कर सके। क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति है अपनी यात्रा का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा 6 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है और शेष आधा भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, तो उसकी हमें औसत चाल बतानी थी, यानी एवरेज स्पीड बतानी थी। दोस्तों ये सीजीएल का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रखा, कोई डिस्टेंस है उसका आधा भाग तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा से ट्रैवल करता है और आधा भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटा से ट्रैवल करता है, तो इसमें एवरेज स्पीड क्या होगी। दोस्तों एवरेज स्पीड क्या होगी, हमें डिस्टेंस तो पता नहीं है कितनी है, तो हम अपनी मर्जी से मान सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन आसान हो इस वजह से हम डिस्टेंस कितनी मानेंगे, इनका एलसीएम 6 और 3 का एलसीएम, ताकि ये दोनों पे डिवाइड हो उसके, दोनों का एलसीएम मान लो। वैसे तो 6 आएगा, आप कुछ भी मान सकते, 6 मान सकते, 18 मान सकते, 36 मान सकते, जो आपकी इच्छा हो। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला मैंने बताया था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितनी मानी है हमने, 18 किलोमीटर, ये तो हमारी टोटल डिस्टेंस आ गई। अब टोटल टाइम कितना हुआ दोस्तों, ये 18 मान लिया हमें, ये आधी डिस्टेंस मान लिया हमें, और 18 आधा हिस्सा ये और आधा हिस्सा ये, यानी हमारी टोटल डिस्टेंस 36 थी। 18 किलोमीटर को ये 6 की स्पीड से ट्रैवल करता है, यानी टाइम कैसे निकालेंगे, 18 डिवाइड में 6 प्लस, क्योंकि नीचे हमें टोटल टाइम लेना है, रेस्ट ऑफ 18 किलोमीटर कैसे ट्रैवल करता है, 3 की स्पीड से। दोस्तों ऊपर कितना हम आया, 18 36 किलोमीटर, यानी हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 36 किलोमीटर, और टाइम कितना हुआ, 3 घंटे यहाँ और 6 घंटे यहाँ पे, टोटल टाइम कितना हुआ, 9 घंटे, और यहाँ से हमारी एवरेज स्पीड क्या आ गई, 4 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों काफ़ी आसान क्वेश्चन था, बस हमें जो फार्मूला था कि हमें टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लेना है। टोटल डिस्टेंस का हमें पता नहीं था, हमने अपनी सुविधा अनुसार कुछ भी मान सकते हैं, ताकि क्योंकि हमें देखो फार्मूले में क्या करना है, डिस्टेंस को स्पीड से भाग करना है, तभी हमारे पास टाइम आएगा। तो हमें ऐसी रकम लेनी है, ऐसा नंबर लेना है कि जो इसको आसानी से डिवाइड कर सके। अगर हम यहाँ पे मान लो 5 ले लेते तो हमें कैलकुलेट करते टाइम दिक्कत आती और टाइम ज़्यादा लगता, तो इसलिए हमने 18 ले लिया, और टोटल डिस्टेंस 36, यहाँ से 3 और 6 9 घंटे, और 4 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे हमारी एवरेज स्पीड आ गई।
एक क्वेश्चन और करवाता हूँ दोस्तों इसी टाइप से। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक कार ए से बी की दूरी का 1/5 भाग, यानी जो अपनी डिस्टेंस है उसका 1/5 भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटा से ट्रैवल करता है, और 1/10वां हिस्सा 25 किलोमीटर प्रति घंटा से ट्रैवल करता है, और शेष 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जो शेष दे दिया 20 किलोमीटर प्रति घंटा से ट्रैवल करता है। तो पूरी यात्रा का औसत गति निकालनी थी हमें, यानी हमें पूरी जर्नी में कितनी औसत यानी एवरेज स्पीड कितनी थी इसकी वो निकालनी है। दोस्तों इसने क्या दिया कि जो डिस्टेंस थी उसका 1/5वां हिस्सा 8 की स्पीड से चलता है, और यहाँ दिया 1/10वां हिस्सा 25 की स्पीड से चलता है, और उसने आगे बताया जो शेष 20 किलो मतलब जो शेष डिस्टेंस थी वो इस स्पीड से चलता है। तो इस क्वेश्चन में भी क्या हमें डिस्टेंस माननी है, और डिस्टेंस हम ऐसी मानेंगे कि हम उसका 1/5 भी आसानी से निकाल सके और 1/10 भी आसानी से निकाल सके। तो हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी हम इसको अगर 50 किलोमीटर मान ले हमारी डिस्टेंस, तो हम उसका 1/5 भी आसानी से निकाल सकते हैं और 1/10 भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, यानी 1/5, इसका 1/5 कितना हुआ दोस्तों 10 किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर को वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा से ट्रैवल करता है, यानी डिस्टेंस कितनी हुई 10 किलोमीटर, और ये नीचे स्पीड है। आगे क्या 1/10वां हिस्सा, 1/10 कितना हुआ इसका 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर को 25 किलोमीटर प्रति घंटा से ट्रैवल करता है, और शेष को 20 किलोमीटर। शेष कितना बचा 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर 15, 50 में से 15 गया, कितना बचा 35 किलोमीटर, और 35 किलोमीटर को इसने बोला है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से ट्रैवल करता है। तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी है दोस्तों। एवरेज स्पीड के लिए क्या करना है हमें, एवरेज स्पीड के लिए क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी 50 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितनी 50 किलोमीटर। नीचे क्या आएगा टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम कितना होगा 10/8, 5/25 और 35/20, ये हमारा टोटल टाइम आ गया। सोल्व करेंगे दोस्तों, 50 डिवाइड में 5/4 प्लस 5/25 और इसको 5 पे 7/4, 50 डिवाइड में इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा नीचे 100। सोल्व करेंगे 25×5 125 प्लस 4×5 20 और 25×5 125 20 और इसको 25×7 175। 50 डिवाइड में कितना हुआ ये 100 200 320 डिवाइड में 100 ऊपर चला गया, कितना आया 500 डिवाइड में 32। सोल्व करेंगे कितना आएगा 4 से 125 डिवाइड में 8, 8 एकम 8 4, 8×5 40, 5 8 6 48, 2 8 दूनी 16 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
थोड़ी सी कैलकुलेशन थी इसमें। हमारी ये कैलकुलेशन क्यों आई, क्योंकि हमें जो ये डिस्टेंस लेनी है, ये हमें इसका अगर इनका मल्टीपल लेना 8 का और 25 का, हम कितना मान लो 8 25 से हमें डिवाइड करना है, तो हमें 1/5 और 1/10 भी आसानी से निकाल सके, तो हमें इस हिसाब से लेने हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं टाइप 4। दोस्तों टाइप 4 है रिलेटिव स्पीड। आपने ट्रेन वाले क्वेश्चन देखे होंगे और काफी पजल किया होगा आपको। दोस्तों टाइप 4 है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड दोस्तों, रिलेटिव स्पीड क्या है? जैसे आप जा रहे हैं, आपकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इमेजिन कीजिए आप हाईवे पर अपनी बाइक चला रहे हैं और आपकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपके साइड में से कोई गाड़ी गई, इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और आप इमेजिन कीजिए आप इस साइड जा रहे हैं और कोई कार ऐसे आ रही है, आपकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दो केस है दोस्तों, केस 1 केस 2। केस 1 में क्या है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको भी पता है, अगर आपके साइड से कोई बाइक या गाड़ी जाती है, उसकी आपको उससे दूर जाने में टाइम लगेगा। यानी आपकी स्पीड 50 है और उसकी 80 है, तो उसको टाइम लगेगा, वो धीरे धीरे, आपको ऐसा महसूस होगा कि वो धीरे धीरे जा रहा है। और अगर आपकी अपोजिट डायरेक्शन है, यानी आप उस साइड जा रहे हैं और गाड़ी उस साइड से आ रही है, तो आपको एकदम से महसूस होगा, छू दे ही निकल गई गाड़ी आपके नज़दीक से। तो ये दोनों केस है। इस केस में रिलेटिव स्पीड क्या होगी? रिलेटिव स्पीड क्या होगी? ज़्यादा में से कम माइनस करेंगे, यानी 80 - 50, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। और इस केस में क्या होगी? 50 और 80 दोनों ऐड हो जाएंगी, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी? 130 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप आपको ये दोनों केस समझ में आए होंगे। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो हमें माइनस करेंगे, और डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों को प्लस करेंगे। जो टाइप 4 है दोस्तों रिलेटिव स्पीड का, इसमें ट्रेन के क्वेश्चन भी आते हैं, और ट्रेन में भी काफ़ी प्रकार के क्वेश्चन है। जो ट्रेन में है दोस्तों, ट्रेन में टाइप होते हैं काफ़ी। टाइप 1 में क्या मिलेंगे आपको? कोई व्यक्ति प्लेटफार्म पे खड़ा है और ट्रेन उससे क्रॉस होती है, यानी ये कोई व्यक्ति है और यहां से कोई ट्रेन आई, इसकी लेंथ है ये, तो ये पूछा जाता है इसको इस व्यक्ति को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हम व्यक्ति को कांस्टेंट मानते हैं, और जब ट्रेन गुजरती है तो ट्रेन है ना अपनी ही लेंथ क्रॉस करती है, यानी जो डिस्टेंस होगी ना, जो डिस्टेंस होगी वो ट्रेन की लेंथ के इक्वल होगी। ट्रेन की लेंथ और स्पीड दे रखी होगी हमें, हो सकता है टाइम दे रखा हो, या टाइम निकालना पड़े या स्पीड निकालना पड़े। जो मेन चीज़ है वो हमें क्या है, जो लेंथ है, जो ट्रेन की लेंथ है वही डिस्टेंस के इक्वल होगी। ये है टाइप 1 दोस्तों। और टाइप 2 में क्या है,
यहाँ पे ये व्यक्ति की जगह पोल भी हो सकता है, या कोई मैन खड़ा है या फिर कोई पोल है, तो दोनों केस में हम डिस्टेंस को ट्रेन की लेंथ के इक्वल लेते हैं। और टाइप 2 में क्या है, प्लेटफॉर्म है कोई। इस क्वेश्चन से आपका वास्ता बहुत पड़ा हुआ। कोई ट्रेन है, वो जा रही है और आगे प्लेटफार्म है, तो प्लेटफार्म को क्रॉस करने में कितना समय लेती है। तो इस केस में दोस्तों क्या करना है, मान लिया ये प्लेटफार्म है, इसकी ये लेंथ है और ये ट्रेन है, तो इस केस में जो डिस्टेंस होगी ना, वो प्लेटफार्म की लेंथ यानी मान लिया हमें x है, और जो ट्रेन की लेंथ है मान लो y है। तो जो डिस्टेंस होगी ना इस केस में, वो x प्लस वाई होगी, यानी हमें प्लेटफार्म की लेंथ भी जोड़नी पड़ेगी और जो ट्रेन की लेंथ है वो भी जोड़नी पड़ेगी, तब जाके हमारे पास टोटल डिस्टेंस आएगा। हमें पोल और व्यक्ति के केस में क्या था, उसकी जो लेंथ थी पोल या व्यक्ति की वो नेग्लिजिबल थी, हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते थे, लेकिन प्लेटफार्म की लेंथ दे ही मिलती है हमें, तो उस केस में हमें ट्रेन की लेंथ और प्लेटफार्म की लेंथ दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास टोटल डिस्टेंस आएगी। दोस्तों इसके भी दो केस है, एक तो प्लेटफार्म होता है या फिर दूसरी ट्रेन हो, कोई अदर ट्रेन दे रखी हो। इस केस में हम ट्रेन की लेंथ लेते हैं, यानी अगर दो ट्रेन है आमने सामने से है या फिर सेम डायरेक्शन में है, तो वो जब क्रॉस करती है ना, तो उसमें दोनों की लेंथ जोड़ते हैं हम। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाता हूं जो इस रिलेटिव स्पीड से पूछा गया था या फिर ट्रेन से रिलेटेड है। दोस्तों वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। दो ट्रेनें हैं, एक तो 150 मीटर है लंबी और एक क्या है 250 मीटर लंबी है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा से विपरीत दिशा में चल रही है, यानी एक की स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और एक की स्पीड क्या है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। वे पूरी तरह से एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। दोस्तों मैंने आपको जस्ट समझाया था, अगर दो ट्रेनें हैं और विपरीत दिशा में है, यानी एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे आ रही है, तो सबसे पहले तो मैंने आपको स्पीड के बारे में बताया था। जब दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में हो तो हमारी जो रिलेटिव स्पीड है वो जुड़ जाती है, यानी 40 + 90 हमारे पास स्पीड कितनी आ गई 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बात आई डिस्टेंस की। दोस्तों जब ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों की लेंथ जुड़ जाती है, मैंने आपको बताया था। इस केस में हम दोनों को जोड़ेंगे, 150 और 250 कितना हुआ 400, यानी 400 मीटर। हमारे पास डिस्टेंस आ गई, स्पीड आ गई। टाइम निकालने में कितना समय लगेगा कुछ ही सेकंड। टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस 400 मीटर है। आपने देखना है कि ऑप्शन किस में, यानी एग्जामिनर ने मीटर पर सेकंड में पूछा है या फिर किलोमीटर पर हावर में पूछा है, आपको उस हिसाब से चेंज करनी है। मैंने आपको यूनिट ऑफ कन्वर्जन में बताया था, ये क्या है 90, यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटा किसके इक्वल होता है 5 मीटर पर सेकंड के। और यहाँ पे ये 90 यानी 18 का 5 गुना, तो 5 का 5 गुना कितना हुआ 25 मीटर पर सेकंड। यानी आप जो यूनिट ऑफ कन्वर्जन है उसको ध्यान में रख के इसको दिमाग में ही चेंज कर सकते हैं, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें चेंज करते हुए। यानी हमारी डिस्टेंस 400 मीटर और स्पीड कितनी हुई 25 मीटर पर सेकंड। सोल्व करें कितना आएगा 25 एकम 25 और 25 का 150, यानी 16 मीटर पर सेकंड, 16 सेकंड आएगा। इसका आंसर था 16 सेकंड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
दोस्तों अब मैं आपको टाइप 4 बताता हूँ, सॉरी टाइप 5। अब क्वेश्चन लगाइए। मैंने आपको बता दिया अगर पोल का केस है या फिर व्यक्ति का केस है, उसमें जो डिस्टेंस होगी ना वो सिर्फ ट्रेन की लेंथ होगी, और प्लेटफार्म के केस में प्लेटफार्म की लेंथ और ट्रेन की लेंथ दोनों जुड़ जाएंगी। दोस्तों टाइप 5 है रेशो। इसको ध्यान से समझना, रेशो पे बेस है ये। रेशो पे बेस कैसे है आप देखिए ध्यान से। जो स्पीड होती है हमारी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम डिस्टेंस को कांस्टेंट मान ले तो स्पीड और टाइम क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं आपको समझाता हूं। मान लो आपको 100 किलोमीटर जाना है, दो केस है, आपको 100 किलोमीटर जाना है। एक तो क्या है, आपने टाइम रखा 2 घंटे, और एक में टाइम रखा आपने 4 घंटे। अगर आपको 100 किलोमीटर 2 घंटे में जाना है तो आपको स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ेगी। अगर आपको 100 किलोमीटर 2 घंटे में जाना है तो कितनी स्पीड रखनी पड़ेगी, 50 की स्पीड रखनी पड़ेगी। अगर आपको बोले कि 100 घंटे आप 4 घंटे में जाना है तो आप आराम से जाएंगे, यानी आप स्पीड कम रखेंगे। तो इस केस में कितनी आई स्पीड, 25। तो इससे क्या है, हमने ऊपर वाली जो डिस्टेंस थी वो कांस्टेंट रखी, तो ये जो ये घंटे थे, टाइम था, अगर इसको हम बढ़ाएंगे तो ये हमारी जो स्पीड है ये कम हो जाएंगी। यानी स्पीड को बढ़ाएंगे टाइम कम होगा, टाइम को बढ़ाएंगे स्पीड कम होगी, स्पीड को घटाएंगे टाइम ज़्यादा होगा। यानी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। तो आपको बस ये दिमाग में रखना है। तो आपको सीधी सी बात बताऊं मैं इसका, अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा। बस आपको यही माइंड में रखना है और आप इस पे जो क्वेश्चन आएंगे वो सोल्व कर पाएंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ इस पे, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की स्पीड का रेशो दे रखा है, यानी ए और बी है और इनकी स्पीड का रेशो दे रखा है हमें। स्पीड का रेशो क्या है, 3:4। गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। यानी हमारे इनका कोई भी डेस्टिनेशन है, इस पर पहुंचने के लिए ए बी से 30 मिनट ज़्यादा का समय लेता है। तो हमें यह बताना है कि ए को कितना समय लगा, यानी डेस्टिनेशन पे पहुंचने में ए को कितना समय लगा। ए कितना टाइम ज़्यादा लेता है, 30 मिनट। दोस्तों हमें ना तो डिस्टेंस दे रखी है, ना इनकी स्पीड दे रखी है, ना टाइम दे रखा। टाइम में सिर्फ ये दे रखा कितना ज़्यादा लगता है, और हमसे पूछ लिया कि हमें ये बताना है कि ए को कितना समय लगा। दोस्तों आप ये देखिए कि हमारे पास स्पीड का रेशो है, डिस्टेंस तो फिक्स है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड और टाइम क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी स्पीड का रेशो 3:4 है, तो टाइम का क्या होगा, टाइम का इनका उल्टा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर स्पीड ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा टाइम कम लगेगा, या स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर स्पीड 3 है तो टाइम 4 लगेगा, और 4 है तो 3 लगेगा। यानी डिस्टेंस हमें फिक्स रख लिया, क्योंकि हमें डिस्टेंस तो दे ही नहीं रखी। तो अब आप देखिए जो टाइम है वो ए के लिए तो 4 आया और बी के लिए 3 आया, ये यूनिट है।
हम कुछ भी मान लो, इस केस में आपका कोई वो नहीं है। तो क्या दे रखा हमें, ए को 20 से 30 मिनट ज़्यादा लगे, यानी यहाँ पे कितना ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे तो सिर्फ एक ज़्यादा लग रहा है क्योंकि बी का समय 3 है और ए का 4 है। यहाँ कितना ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे एक ज़्यादा लग रहा है। और दे कितना रखा हमें, 30 मिनट। लेकिन हम एग्जामिनर ने तो हमें 30 मिनट दे रखा, लेकिन हमारे हिसाब से ये यहाँ पे एक है, यानी एक की वैल्यू कितनी हुई, 30 मिनट। और हमें ए का समय पूछा था, ए का समय कितना है, 4, यानी हमें 4 की वैल्यू निकालनी थी। 4 की वैल्यू क्या है, 1 की 30 है तो 4 की कितनी हुई, 120 मिनट। 120 मिनट मतलब 2 घंटे। तो ये इसका राइट आंसर था। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, आपको एग्जाम में मिलेगा। आई होप दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी तैयारी को बढ़ाइए और एग्ज़ाम में अच्छी परफॉर्मेंस कीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।